सन्नसेनो बरबोधि मोले मारन ससेनन महती दिगे। दीपावली का त्योहार तथागत बुद्ध से संबंधित है। जब तथागत बुद्ध भगवान। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। सो फ्रेंड, आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो आज है दीपदान, तो आप सभी को दीपदान की हार्दिक शुभकामनाएं। तो शाम हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ दीपदान यानी दीपक जलाने। तो चलो चलते हैं। तो चलो चलें, दीपक जलाएंगे। दीपक जलाएंगे ना? चलोगी? पकड़े लो। DJ Praveen हार हो गया, हार हो गया। ये कहूँगा ऐसे पकड़ो। DJ Praveen अच्छा जोड़ो। हम बनते तिसरेण साहा पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रह कृत्वा शीलं साधु साधु साधु। इत्थिसो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदुवनुत्तरं परिषिधं सारथि शास्त्रादि। बुद्धो यो कलितो दोषो बुद्धो खमतु तमं यं किंचि रत्नं लोके विद्यति विद्धां पृथ्वी। रत्नं बुद्ध समं नास्ति तस्मात् भ्रमन्तु च। यो सन्नसेनो बरबोधि मूले मारन् ससेनन् महति दिजोत्वा सम्बोधिमा गच्छन्ति ज्ञानो लोकोत्तमो तं प्रणमामि बुद्धं नमामि। तम तेषं मंगलमुत्तमं नमो तस्य भगवतो रहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो रहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो रहतो सम्मा बुद्धस्य। आज जो ये दीपावली का त्योहार मनाया जाता है, यह दीपावली का त्योहार तथागत बुद्ध से संबंधित है। जब तथागत बुद्ध भगवान 6 साल कठिन तपस्या करने के बाद सम्यक संबुद्ध हुए और बुद्ध गया में उन्होंने सम्यक सम्य ज्ञान को जो प्राप्त किया था, उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उनको पुरानी बात याद आई। जब घर से अभिनिष्क्रमण हुआ था, जब घर से निकले थे तपस्या करने के लिए, मनुष्य के दुख मुक्ति का साधन ढूंढने के लिए, तो उनकी धर्म पत्नी ने कहा था कि जा रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, और मेरे पास एक इकलौता बच्चा है, वो भी छोटा है, नहीं मैं भी चल करके आपका साथ देती जंगल में भी रहकर, लेकिन इस बच्चे के कारण इसका पालन पोषण करने की वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो आप जो है जाओ, शहर से जाओ, बड़ी खुशी के साथ जाओ और लक्ष्य को पूर्ण करो। लेकिन जब लक्ष्य की पूर्ति हो जाए, जब सम्यक सम ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तो एक बार घर लौट करके अवश्य आइए। ये बात उनको याद आया कि मैं वचनबद्ध हो गया था कि मैं लौट के आया था, लौट के आऊँगा। तो तथागत बुद्ध सम्यक सम ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो पुनः अपने घर वापस होने का विचार किया और धीरे धीरे करते बीच में लोगों से मिलते हुए अपने बात को बताते हुए, धर्म की चर्चा करते हुए, लोगों को ये सुख बांटते हुए अपने बहुत बड़ा उत्साह बढ़ा
और वो उत्साह इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वहाँ पर लाखों दीपावली जलाई गई खुशी की वजह से। वो दीपावली हमारी बौद्धों की है, तथागत बुद्ध से जुड़ा हुआ ये इतिहास है। लेकिन हम लोगों के अज्ञानतावश यहाँ के मनवादी जो चाटुकार हैं उन्होंने लक्ष्मी से जोड़ करके दीपावली को जोड़ दिया। हम लोग नहीं समझ पाए और हम लक्ष्मी जी की पूजा करना शुरू कर दिया। लेकिन वर्तमान स्थिति में लोगों को जब एहसास हुआ, ज्ञान हुआ कि ये तो हमारे बुद्ध के दर्शन से जुड़ा हुआ मामला है, ये इतिहास है, तो लोग बाग बुद्ध के दर्शन से जुड़ करके और यह दीपावली मनाई जा रही है। यह दीपावली हमारे बुद्ध के इतिहास से जुड़ी हुई है। इसलिए हमें जो ये पर्व है जिसको हम दीपावली कहते हैं, दीपावली नहीं बल्कि दीपदान है। यह है दीपदान। एक कथा और आती है इसके बाद भी, जब अशोक सम्राट बुद्ध काल के बाद जब अशोक सम्राट अखंड भारत पूरे एशिया का शासन किया, पूरे एशिया में जब शासन उनका हुआ और शासन होने के बाद कलिंग के युद्ध में जब वो बहुत ज़्यादा हताहत हुए और तमाम बहुत सारे ढेर 1 लाख आदमी मारे गए, 1 लाख से भी ज़्यादा घायल हुए, कराह रहे। वहाँ पर उनका दिल परिवर्तित हुआ, विदीर्ण हुआ। एक ननिहाल छोटे से उम्र में जो छोटे थे, वो एक भिक्षु ने उनको जब बताया, ज्ञान दिया, तो उनका दिल परिवर्तित हुआ और परिवर्तित होकर के बौद्ध धर्म में आए। अब पूरी एशिया में उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और इतना करुणामयी हो गया, इतना ज़्यादा बुद्ध के धर्म से ओत-प्रोत हुआ कि जगह जगह तमाम प्रकार के सुख साधन संपन्न करते हुए, यहाँ तक मनुष्यों के लिए ही अस्पताल नहीं खोले, पशुओं के लिए भी पानी की व्यवस्था की और पशुओं के लिए भी इलाज की व्यवस्था की। जगह जगह कुआं, बावड़ी और तमाम बहुत सारे सुख साधन संपन्न किया और 84,000 स्तूप बनवाए पूरे एशिया में। तो ये जो कथा है, ये जो इतिहास है दीपदान की, 2 तरह से प्रसिद्ध है, दोनों अपनी जगह में सही। अशोक सम्राट 84,000 स्तूप जब बनवाए तो ये हुआ कि 84,000 जगहों में हम दीपदान नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने एक ही जगह में 84,000 दीप जला करके चारों दिशाओं में, चारों तरफ जो है पूजा अर्चना की। वो दीपदान आज हम तथागत बुद्ध से जुड़ी हुई ये कहानी, ये कथा, ये इतिहास है। 2 कथाएं हमारी प्रचलित है, दोनों कथाएं अपनी अपनी जगह में सत्य हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ दीपदान तथागत बुद्ध से जोड़ते हुए हर साल मनाई जानी चाहिए। बोलो भगवान बुद्ध की हो। अब हाथ जोड़ो, बोलो बुद्धम नमामि। ऐसे हाथ जोड़ो, ऐसे हाथ जोड़ो बुद्ध की तरफ, बोलो बुद्धम नमामि। कर लो, तुम भी बोलो बुद्धम नमामि, बुद्धम नमामि, धम्मम नमामि, सर झुका के, संघम नमामि, संघम नमामि, अहम बंदामि सर्वदा, अहम बंदामि सर्वदा, साधु 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 साधु। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु च खेमनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कंच दुःखमागमा। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु च खेमनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कंच दुःखमागमा। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु च खेमनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कंच दुःखमागमा। साधु साधु साधु। श्रद्धा तुम नहीं रखोगी?
पड़ाका कितना मजा आ रहा है सरब्या को। अरे जल कह नहीं रही है भाई। ओए पकड़ पकड़ पकड़, आजा आजा। बस खत्म है। और नीचे रखो। ये देखिए तो हमने घर को सजा दिया है। ये देखिए इधर कैंडल और दिया रखे हुए हैं। चलो आ जाओ। ओ ये पकड़ लो सरब्या, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। डरते क्यों हो? ऐसे 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 सरब्या जला रही है नोक में। ऐसे ये देखो ऐसे जलाई जाती है। जल गई ना, है ना? मजा आ रहा है। सरब्या लगा रही फुलझरिया। देखो क्या हो गए। ये पकड़ लो। अरे यार मेरी साड़ी ना जल जा। गई गई। ओ ये गई है इतनी सारी। ये देखो डर गई सरब्या, डर गई। ओ गया तेजी। कितने सारे। और कितना जोर लगाती सरब्या फुटाने में। हाँ बहुत सारे लिए। किसने दिया है? अरे यार पट पट लगाए तुम तो। ले आओ छुटाओ यहाँ पे। छुटाओ। अरे तुरंत है तुम तो एकदम। दे दोबारा। देखो ये टेंगे टेंगे कट्टू काती दिखा। ये टेंगे टेंगे वाला है। अरे हाथे में छुटा लेता। ले सरब्या छुटाओ इन्हें। ऐसे ये देखो जल गई। ये देखो मजा कितनी आ रही सरब्या को। खत्म। अब